सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। तो अपनी पसंद छोड़ दो अगर आशिक हो तो हुजूर की पसंद को इख्तियार कर। अपनी पसंद यह है कि मेरे बाल में मांग खूबसूरत हो और मैं हसीन नजर आऊं। टोपी भी पहनते तो ऐसे धीरे धीरे पहनते हैं कि सर की मांग बिगड़ना न चाहिए। हंसने की बात नहीं है। जो अपनी मांग नबी के नाम पे नहीं बिगाड़ सकते वो लोग नबी के नाम पे जान क्या दे सकते हैं। किस इश्क रसूल की बात करते हैं लोग। लोगों हुसैन जैसी इश्क करने की कोशिश करो, उस जैसा इश्क तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उनकी नकल तो करो। अपनी पसंद को हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दो और बता दो आका जो आपकी पसंद है वो हमारी पसंद है। गजलें हम सुने, गाने हम सुने, हमारे घरों के अंदर फिल्मों का मिजाज, गंदगी फिल्मों की। हमारा हाल ये है कि मालेगांव गुंबदों मीनार का शहर कहलाता है, उसके बावजूद भी ईद पर जितनी थिएटरें मालेगांव की भरी होती है शायद किसी और की। गैर मुस्लिमों का हाल ये है, वो हफ्ते में एक दिन फिल्म देखने जाते हो। मुसलमानों तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे हफ्ते भर जो है वो फिल्म खाने भरे होते हैं। जरा सोचो तो सही रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या इसी दिन के लिए मैंने कांटों पर चला था, इसी दिन के लिए ताइफ की वादियों में मैंने पत्थर खाए थे, और मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। लोगों अपनी अमाल की इस्लाह करो। करबला वालों को देखो, उन्होंने अपने दीन को कितना कीमती जाना, अपने मजहब को कितना कीमती जाना। घर वालों से कहा तैयारी करो। अब अजीब नबी के घर के अंदर एक कोहराम है, सामान बंध रहे हैं, सामान बांधे जा रहे हैं। उसी आलम के अंदर कोई कभी अपने कपड़े समेटता है, कोई तैयारी करता है, आंसू बह रहे हैं। कोई चुपके अपने दुपट्टे से आंसू पोंछता है, कोई चुपके अपने अमामे के शमले से आंसू पोंछता है। लेकिन कोई मौला हुसैन को नहीं कहता हुसैन न जाना, इसलिए कि वो दिन आ रहे हैं शहादत के जिसकी रसूल ने खबर दी थी नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के दीन को अजीज रखते थे। इसी आलम में फिर यूं होता है कि मदीने तैयबा में रसूल की कब्र अनवर को सलाम करके सूरज गुरूब हो जाता है। 3 शाबान का सूरज गुरूब होता है। 60 हिजरी का और 14वीं का चांद, 4 तारीख का चांद मदीने तैयबा में मज़ार रसूल को सलाम करने के लिए तुलू होता है। ऐसे में फिर धीरे धीरे रात अपनी सियाह जुल्फों को अहले मदीना पर बिखेरने लगती है, और फिर वो वक्त आता है कि मदीने वाले कुछ अपने मुसल्ले बिछा लेते हैं और नबी की सुन्नत के तौर पर अपने घरों में अल्लाह को मनाने के लिए आंसुओं की सौगात पेश करते हैं। ऐसे में रात ढलती चली जाती है, और जब रात का आखिरी पहर आने लगता है तो चश्मे तसव्वुर में जब मैं मदीने तैयबा पहुंचता हूं 4थी शब में शाबान की 60 हिजरी की, तो मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरा विजदान फिर इन चीजों को तसव्वुर में लाता है जहां आप भी पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। जब मदीने वाले इबादतों से थक कर अपने बिस्तर पर सो चुके, सितारे चमकते चमकते थक चुके, और रात की सियाह जुल्फों ने गहरे डेरे डाल दिए, मदीने तैयबा में अदब के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। सबके घर बंद थे, अगर घर खुला था तो एक खानदान का, जिसे खानदाने बनु हाशिम कहते हैं। हाँ, किसी के घर में अगर चिराग जल रहा था तो एक खानदान का जो नबी का खानवादा था। ऐसे में उस खुले हुए दरवाजे से एक कमोबेश 55 साल और कुछ महीने की 55 साल और कुछ महीने की उम्र का एक शख्स निकलता है, जिसकी दाढ़ी इस उम्र में भी सियाह और काली थी। इतना हसीन था वो कि जब उसने बाहर कदम निकाला तो उसके चेहरे से नूर की वो किरणें निकली कि यूं लगता था जैसे किसी ने सियाह रात में अचानक चांद को जमीन पे उतार दिया हो या किंदिल रोशन कर दी हो। वो अपने ही चेहरे की रोशनी में चलते चलते
बोझल कदमों से गम से निढाल जन्नतुल बकी में जाता है। कुछ लोगों ने पहले दरे रसूल का जिक्र किया है, बाज मौर्रिखीन ने पहले जन्नतुल बकी का जिक्र किया है। उसी जवान को जन्नती जवानों का सरदार रसूलुल्लाह ने कहा था, उस जवान का नाम हुसैन इब्ने अली है। वो जवान जैसे ही जन्नतुल बकी में कदम रखता है, सामने ही उसकी प्यारी प्यारी अम्मी की कब्र थी। वो माँ की कब्र देखकर सब्र रजा का जो मुजस्सम था, हिल्म और हिकमत का जो पैकर था, माँ की कब्र को देखकर उसे अपना बचपना याद आया। शायद उस जवान को वो रात याद आई। आज 4 शाबान है, 4 शाबान की शब है, उसको 3 रमजान की वो रात याद आ गई। कौन सी रात? जब उसकी प्यारी प्यारी अम्मी, जिसको रसूल ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा था, उसकी प्यारी प्यारी अम्मी जिसके लिए नबियों का इमाम उठकर खड़ा हो जाता था और यूं कहता था, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हुसैन को वो माँ याद आई। सब जिसके लिए खड़े होते हो, वो नबियों का इमाम हुसैन की अम्मी के लिए खड़ा होता है। लेकिन 3 रमजान को उस प्यारी प्यारी अम्मी ने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा और दिन में 2 तारीख के दिन में कपड़े धुले और 3 शब को जल्दी जल्दी से खाना पकाने लगी। बहुत उजलत कर रही थी हुसैन की अम्मी। हुसैन पाक के बाबा मौला अली आए। फातिमा, आज अजीब मामूल है आपका, आपने नमाज मगरिब पढ़कर इतनी जल्दी से खाने की तरफ रुजू किया, हालांकि तेरी ये आदत नहीं, खाना कभी तूने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। आज फातिमा तू खाना बना रही है। हुसैन को माजी के कुछ लम्हात याद आए। मैं भी उन्हीं लम्हात की तरफ तुम्हें ले जाना चाहता हूं और इश्क में तुम्हें मदीने तैयबा में उन माँ बेटों की मोहब्बत का लुत्फ और लज्जत चखाना चाहता हूं, उन्हीं के फैजान से, ताकि जिसके लुत्फ से, जिसकी लज्जत से, जिसकी खुशबू से अपने मशामे जामुअत्तर हो जाए। मौला ने पूछा, फातिमा खाने में इतनी जल्दी कैसी? सैयदा ने दुपट्टे से आंसू पोंछे। आज हमने नहाया है, आपने देखा? हाँ, वही कपड़े धुल करके पेवन वाले पहने आपने देखा? हाँ, मामूल से हटकर आज तुम्हारी जिंदगी है फातिमा। फातिमा ने कहा, रुखसत का वक्त करीब है, जाना है इस दुनिया से। दिन आखिरी गुजर गया, अब आज आखिरी रात आ गई। तो जाने वाले तो कहीं इस्तिगफार पढ़ते हैं, जाने वाले तो कलमे पढ़ते हैं, तुम खाना बनाने बैठ गई। मौला हुसैन के वालिद ने कहा, तुम खाना बना रही हो? हाँ, इसलिए कि जब जाना है उस वक्त तो सर सजदे में रहेगा, लेकिन अभी खाना इसलिए बनाती कि मुझे करबला में हुसैन की भूख याद आती है। आज इसलिए खाना बना रही हूं, अपने हाथों से आज मेरे हुसैन को खाना खिलाऊंगी, ज़ैनब को खिलाऊंगी, हसन को खिलाऊंगी, ताकि मेरा बेटा हुसैन जब करबला में 3 दिन का भूखा हो तो माँ के हाथों के लुकमों की लज्जत उसकी भूख को मिटा दे और वो यजीदियों के साथ ईमान और अकीदे का सौदा न कर सके। और फिर सैयदा ने मौला अली का हाथ पकड़ा। वो लम्हात हुसैन को याद आ रहे हैं। मौला अली का हाथ पकड़ा, अली कुछ वादे करो, कहें बताओ क्या मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया? नहीं। मौला अली ने कहा, तुमने मेरी खुशी का बड़ा ख्याल किया। कहा, अली मेरी हयात में तुम पर दूसरा निकाह मेरे नबी ने हराम किया था, लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो तुम दूसरा निकाह तो करोगे ना? मौला अली चुप थे और मोटे मोटे आंसू मिज़गा पर सजते थे और अली के चेहरे पर मोतियों की तरह झड़ते थे। मौला अली ने आंखें नीचे कर ली, कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ, तुम मेरे बाद निकाह करोगे, क्योंकि शादी को अभी 8-9 साल हुए, पहली शादी को जो फातिमा के साथ है, और अब जुदाई होनी है। मौला अली खामोश हैं। फातिमा कहती है, चंद नसीहतें वसीयतें ये है कि मेरे हुसैन को रुलाना नहीं, क्योंकि मेरे नबी मेरे बाबा कहते थे हुसैन रोता है तो मेरा दिल दहलता है। मेरे बच्चे को बहुत रोना है अली, इसलिए उसे रोने न देना। माँ का प्यार भी देना और बाप का प्यार भी देना।
फिर कहती है मेरे बाद तुम दूसरी शादी तो करोगे ना अली? तो जब दूसरी शादी करना तो ऐसी बहादुर खानदान की औरत से करना कि जिसकी बहादुरी मशहूर हो। मौला ने कहा यह अजीब सी वसीयत कि जब दूसरी शादी करना तो बहादुर घराने में करना। हाँ अली, इसलिए कि जब मां बहादुर होती है तो औलाद भी बहादुर होती है। तो जब आप बहादुर मां से निकाह करोगे तो उसके बतन से बहादुर औलाद पैदा होगी। जब मैं ना रहूंगी, आप ना रहेंगे, हसन ना रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो आपकी बहादुर बीवी की बहादुर औलाद करबला में मेरे हुसैन के साथ काम आएगी। और मौला उस अली ने हजरते अब्बास की जो मां उम्मे बनीन, उनसे निकाह फरमाया। वो बड़ी बहादुर थी और मौला अब्बास उनसे पैदा हुए। और भी अब्बास कैसे थे उनका तारुफ तो हम बाद में कराएंगे। तो फिर उसके बाद सैयदा फातिमा ने अपने बेटों को अपने हाथ से खाना खिलाया और खाना खिला करके कहती है बेटो जाओ नाना की कब्र अनवर पे सलाम पेश करो, वहां जाओ। इसलिए कि बेटे मेरी रूह को निकलते देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और खुद मुसल्ले पे जाने की तैयारी कर ली। उधर शहजादे गए, इमाम हसन, सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन गए और कब्र अनवर पर जब गए तो क्या देखा कि सरकार की कब्र अनवर से रोने की आवाज आती। वहां गए और जाने के बाद देखा तो फौरन पलट आए और पलट कर क्या है तो मां ने कहा बेटे आ गए इतनी जल्दी? हुजूर के रोजे पे सलाम के लिए गए थे। कहा अम्मी क्या करें, आप यहां आते हैं तो वहां बेचती है, वहां जाओ तो यहां बेचते हैं। कहा क्या हुआ? कहा हमने नाना के रोजे पे हाजिरी दी तो एक मंजर देखा कि नाना कब्र अनवर में रो रहे हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आमद है। उस वक्त तो नाना को रोते हुए देख के इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी रोए। तो हजरत इब्राहिम ने पूछा आका आप क्यों रोते हैं? तो तब आका ने कहा फातिमा के यतीमों को देखकर मुझे रोना आ रहा है कि ये मेरे बच्चे, फातिमा के बच्चे अब यतीम हो जाएंगे। तो हमने जब देखा कि नाना हमें यतीम कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मां के जाने का वक्त आ गया। फातिमा ने सीने से लगाया, ये मंजर गोया मौला हुसैन को याद आ रहा होगा। हुसैन मां की कब्र पर पहुंचे हैं, खुदा जाने किन किन मनाजिर में डूब गए हैं। ये तो एक यतीम बेटा ही जानता है। जब वो सख्त मुसीबत के वक्त माँ की कब्र पे आता है तो उसको माँ की शफकतें कितनी याद आती है, माँ का प्यार कितना याद आता है। और माँ भी फातिमा जैसी हो। मौला हुसैन माँ की कब्र से लिपट गए। अम्मी तेरा वही बेटा जिसे तू सीने से लगाती, जिसे तू कलेजे से चिमटाती, दुनिया से जाते जाते तूने आखिर में अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। माँ अब वो वक्त आ गया। अम्मी जब कोई बेटा किसी मुहिम पर जाता है और माँ उसे दुआ दे दे तो वो बेटा नाकाम नहीं होता। माँ आज अपना पल्लू कब्र अनवर से मेरे सर पे रख करके दुआ दे दो कि अम्मी जब आपका बेटा अली अकबर को शहीद होते देखे तो वो वाहवेला न करे। अम्मी जब मेरा बच्चा मासूम बच्चा असगर शहीद हो तो मेरे पैर में तजल्जुल ना आए। हुसैन कहते जा रहे, रोते जा रहे, अम्मी कुछ तो कह दो ताकि तुम्हारा हुसैन मुतमईन होकर के जाए। सूफियाए किराम ने बहुत सी बातें कही हैं लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। एक तो वक्त की किल्लत भी है और ये सूफिया का मजमा भी नहीं है। जब अहले दिल होते हैं तो अहले दिल के सामने दिल की बात रखी जाती है। लेकिन मौला हुसैन माँ की कब्र से लिपटे, कब्र पर जलजले से झटके आने लगे, कब्र में हरकत पैदा हो गई। गोया कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे की दास्तान गम सुनकर लरज गई हैं और पता नहीं फातिमा ज़हरा ने बेटे के सर पे किस तरीके के हाथ रखे और किस तरीके की कैफियत हुई। ऐसे आलम के अंदर मौला हुसैन अपनी माँ की पैती चूम कर भाई हसन के मज़ार पर आए और इस तरीके की भाइयों में मोहब्बत भरे लहजे में क्या बातें हुई ये तो मौला हुसैन ही जानते हैं। और फिर अल्लाह अकबर खुसूसियत के साथ अपने मामू हजरत इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के मज़ार पे आए। कहा मामू मेरे ऊपर आपके बाबा ने आपको कुर्बान कर दिया था, अब मैं दीन के लिए कुर्बान होने जाता हूँ। बाबा मामू मुझे इजाजत अता फरमाएं।
اور پھر بقی میں امہۃ المومنین کی قبروں کو سلام کیا۔ بقی اس وقت سناٹے میں تھا اور غموں میں ڈوب گیا۔ حسین پچھلے پیر ماں کی قبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پلٹے۔ ایسا لگتا تھا گویا کہ اہل بقی اپنی قبروں سے جھانک جھانک کر اس جانے والے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ حسین وہاں سے نکلے اور نانا کے مزار پر آئے، اور آنے کے بعد نانا کے مزار پہ لپٹ گئے۔ وہی کندھوں پہ بٹھانا، ممبر سے نیچے آنا، سجدوں کو طویل دینا، اپنی زبان کو منہ میں ڈال کر چسانا، اپنے سینے سے چمٹانا، اپنے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا کرنا، زلفوں کو ہاتھوں میں دینا، ضد کرنے پر سینے سے لگا کر اپنی پیشانی کو حسین کی پیشانی سے رگڑنا، یہ مناظر غالباً مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ ایسے میں حسین نانا کی قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں، نانا آپ کے شہر میں رہنا کسے ناپسند ہے؟ آپ نے تو کہا ہو سکے مدینے میں مرنا تو مدینے میں مرو۔ اگر تم مدینے میں مر سکتے ہو سکے تو مدینے میں مرو۔ جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ نانا جان، میں تو ساری زندگی آپ کے دیار میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن نانا آپ کی امت نے مجھے مجبور کیا مدینہ چھوڑنے پر۔ حضور میں کبھی بھی مدینہ نہ چھوڑتا، لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، ایمان پہ بنائی ہے، اسلام پہ بنائی ہے۔ آقا اب آپ کا حسین جاتا ہے، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں۔ نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں اور ایک مرتبہ اپنے حسین کو الوداع کہہ دیں، حسین کی الوداع کو قبول کر لیں۔ مولا حسین قبر رسول سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، آقا جب میں کربلا کی زمین پر پیاسا رہوں اس وقت میرے لیے صبر کی دعا کریں۔ آقا جب میری بیٹیوں کی چادریں اتاری جائے اور ان کے چہروں پہ تماچے مارے جائے، آقا نانا جان اس وقت ان کے لیے صبر کی دعا کریں۔ آقا جب عباس کے بازو کٹ کر میری کمر ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے متزلزل نہ ہو جاؤں، ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں، آقا اس کے لیے دعا کریں۔ حضور صبر اور اجر کے لیے دعا کریں۔ نانا جان اگر آپ کے دین پہ بن نہ آتی تو میں مدینہ نہ چھوڑتا۔ حضور یہ وہی گلیاں ہیں جس میں انگلی پکڑ کر آپ نے مجھے چلنا سکھایا۔ نانا جان یہ وہی گلیاں ہیں جن گلیوں میں آپ مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، لیکن آپ کا حسین آپ کے مشن پہ جا رہا ہے۔ نانا میرے لیے دعا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آنسو قبر انور سے لگ رہے تھے کہ مولا حسین کی آنکھ لگی، خواب میں آقا کا دیدار کیا، سرکار نے سینے سے لگایا، حسین جا تجھے اللہ صبر اور اجر دے۔ حسین کربلا میں اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا، میں بھی تیرا امتحان دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ کندھے پہ بٹھایا تھا، گھوڑے سے گرتا دیکھنے کے لیے بھی آؤں گا۔ زبان چسایا تھا، میرے دین کے لیے تیری پیاس کی تڑپ دیکھنے بھی آؤں گا۔ حسین تیری امی بھی ہوگی، تیرے بابا بھی ہوں گے، جا جا خدا حافظ فی امان اللہ۔ حسین جا۔ میں اپنے الفاظ کا جامع حضور کے الفاظ کو کیا پہنا سکتا ہوں، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں۔ حسین نانا کی قبر انور سے نکلے اور پچھلے پیر صدیق و عمر کو سلام کرتے ہوئے باہر ہوئے ہیں، اور حسرت سے روضے رسول کو دیکھ کر مسجد نبوی کی در و دیوار کو کہتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری خیر کرے، اب میں جاتا ہوں پھر واپس نہ آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین گھر میں آئے ہیں، گھر کا عجیب ماحول ہے، امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ مولا حسین کے گھر کا حال یہ، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا 10 سال کی بیٹی بی بی فاطمہ صغرا وہ گھر والوں سے کہتی ہے، امی جان، بھائی جان، آج آپ لوگ بدلے بدلے سے کیوں لگتے ہیں؟ سب کے کپڑے بھرے جا رہے ہیں، سب کا سامان باندھا جا رہا ہے،
हत्ता कि मासूम अली असगर जो अभी 1 महीने का है, उसके कपड़े भी समेटे जा रहे हैं, उसका झूला भी घर से निकाल करके सहन में रख दिया गया है। आप लोग मेरे कपड़े क्यों नहीं रखते? आप लोग मेरे लिए तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों तुम बदले बदले से हो? तुम्हारे रुख क्यों बदल गए? कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं करता, इसलिए कि बीबी फातिमा सुगरा का नाम करबला जाने वालों में नहीं है। मौला हुसैन ने कहा इनकी तैयारी करो, बाकियों को ना आने दिया जाए, क्योंकि नाना ने करबला जाने वालों में जिनकी लिस्ट मुझे बताई थी उनमें इनके नाम है, इनके नहीं है। सुगरा बीबी सुगरा फातिमा, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था कि उन्हें बुखार बड़ी शिद्दत का था, उठ करके खड़ी नहीं हो सकती थी। कभी माँ का हाथ पकड़ती, अम्मी मुझे भी ले चलो, कभी बाबा का हाथ पकड़ती है, मुझे भी ले चलो, कभी भाई को कहती है मुझे भी ले चलो। उम्मे रुबाब मौला अली अकबर से कहती है, अकबर जा तेरी बहन से मुलाकात कर, तसल्ली दे। जवा साल भाई, 18 साल का भाई, अल्लाह अकबर, बहन के पास आता है, पेशानी पे हाथ रखता है। बहन हाथ पकड़ के कहती है, अकबर मुझे नहीं ले जाओगी? मौला अली अकबर ने कहा, अब्बा का हुक्म नहीं, अच्छी हो जाओ, फिर मैं वादा करता हूं जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत देना, हम आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम लोग कहां जा रहे हो? बाबा ने जाने के लिए तो कहा है, लेकिन मंजिल नहीं बताई है। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। इतने में भाई से लिपट लिपट के रोती है, हाय मेरे दिल के चैन, मेरा दिल धड़कता है। अकबर मेरे तो बड़े मंसूबे थे कि शबीए रसूल की शादी में देखती, हम शबीए रसूल की शादी में देखती। तुम कहां जा रहे हो? मुझे लेकर तो चलो। ये मंजर मौला हुसैन देख करके रोते हैं, चुपके अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हैं। जैसे ही बेटी के सामने आए आप भी रोने लगे, अल्लाह मेरा इम्तिहान अभी से शुरू हो गया। बीबी फातिमा सुगरा कहती है, बाबा जान आपने सुगरा की कभी कोई बात न टाली, मुझे ले करके चले। बाबा मैं आपके काम आऊंगी, देखिए आपके काम आऊंगी, मैं असगर का झूला उठा करके जलूंगी और आप लोग किसी काम में मसरूफ रहोगे। अगर मेरा भैया असगर रोएगा, बाबा आप जानते हैं ना कि असगर मुझे बहुत मेरी गोद में आने को पसंद करता है। जब तुम काम में मसरूफ रहोगे तो मैं असगर को सीने से लगाऊंगी, उसका झूला झुलाऊंगी, मैं तुम्हारे बहुत काम करूंगी बाबा। फिर कहती है, बाबा अगर सवारी कम होने की वजह से आप मुझे नहीं ले जाते अपने साथ, बाबा जान नहीं ले जाते सवारी कम होने की वजह से, तो आप मुझे पैदल ले चले, मैं तुम्हारी सवारी के पीछे पीछे भागते दौड़ते चलूंगी। जब मैं दौड़ूंगी तो मेरे बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। मौला हुसैन अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, बेटी तुम अच्छी हो जाओ, हम अकबर को भेजकर तुम्हें मंगा लेंगे, बुला लेंगे। बाबा मैं अच्छी हूं। सैयदा फातिमा सुगरा कहती है, मैं अच्छी हूं, मैं आपको बताऊं। पूरी ताकत इकट्ठा करती है और उठ करके खड़ी होने की कोशिश करती है। देखो बाबा मैं खड़ी हो गई ना, और जैसे चलने के लिए कदम बढ़ाती है गिर जाती है। बीमारी ने शिकस्त दे दिए सुगरा को, बीमारी ने शिकस्त दी है बीबी सुगरा को। सुगरा उठ करके खड़ी तो हुई, कदम बढ़ाई, चल न सकी, गिर गई। मौला हुसैन ने कहा, नहीं बेटी तुम नहीं आओगी, तुम्हारी बीमारी तुम्हें चलने नहीं देती। आखिरकार आखिरी मर्तबा बीबी सुगरा ने कहा, तुम जाते हो ना, मेरा दिल कहता है तुम वापस नहीं आओगे, मेरा दिल कहता है तुम लौट के नहीं आओ। बाबा आखिरी मर्तबा अपनी बेटी को सीने से लगा लो। फूफी ज़ैनब तुम्हारी बात बाबा नहीं टालते, मुझे लेकर के चलो। बहुत रोती है। हुसैन कहते बेटी मेरा इम्तिहान न ले, मुझे जाने दो। सामान तैयार हुआ, फज्र के वक्त में थोड़ी देर बाकी है। आज वो दिन है मदीने पर, मदीने के जर्रे जर्रे रो रहे हैं, मदीने की दरो दीवार रो रही है। एक दिन वो था आज से 60 साल पहले,
जब अहले मदीना हुजूर के इस्तकबाल के लिए मदीने मुनव्वरा में छतों पे चढ़ के गलियों में आके हुजूर को देखते थे, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। आज हुजूर का अमीन, हुजूर का अलम बरदार, हुजूर का नवासा बेकसी और बेबसी के आलम में मदीने तैयबा से रुखसत होता है। घोड़े, ऊंट, सामान लादा जा रहा है। काफला सवार, काफले में जाने वाले सवारियों पे सवार होते हैं पर्दा नशीन बीबियां जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। वो बुर्का पोश खवातीन अपने दुपट्टों से आंसू पोंछते हुए मुड़ मुड़ कर रोज़े रसूल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हत्ता के यूं लगता है जैसे वाली मदीना ने भी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर अब अपने हुसैन को आखिरी मर्तबा देखना शुरू किया है। मदीने की दीवार उस काफले से कहती है, मस्जिद नबवी की दीवार जरा पलट भी जाओ ना, एक बार फिर देख लो। लोग समझते हैं हुजूर मौला हुसैन अपने नाना की कब्र की तरफ पलटते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की दीवारें कहती है, हुसैन तू मेरा मुहाफिज बन करके जा रहा है, एक बार पलट तो सही, तेरा चेहरा देखो। हुसैन पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं। आखिरकार जब वो काफिला बढ़ने लगा, धूल सी उड़ने लगी और उस धूल के अंदर वो पूरा काफिला छुप गया और मदीने मुनव्वरा से वो काफिला कूच कर गया। ये मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मदीने तैयबा से निकलने की दास्तान थी। वो लोग कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, घर वालों को भी नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं। बस ये काफिला चलने लगा तो आका हुसैन ने अपने घर वालों को बस इतना कहा, यहाँ से इरादा मक्कतुल मुकर्रमा का है, वहाँ जाएंगे, फिर अल्लाह की मर्जी जहाँ होगी वहाँ चलेंगे, लेकिन कज़ा व क़द्र हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें सुबह करबला खींच रही थी।